स्टूडेंट्स हमारे पास ना टाइप 2 के क्वेश्चंस इस प्रकार के होते हैं, देखो जिसमें ना यूजुअली क्या क्या करना होता है कि आपको एक इक्वेशन दी होगी, ये वाली, ये देखो, इसमें ए बी और सी कांस्टेंट्स दिए होंगे आपको। तो क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि ए बी और सी जो कांस्टेंट दिए हैं इनकी डायमेंशन निकालो, ठीक है। और जो बाकी पैरामीटर दिए होंगे ना उनकी आपको बताया होगा कि उनकी डायमेंशन क्या है। जैसे यहाँ एक्स की डायमेंशन मीटर में बताई है और टी की सेकंड में बताई है। तो आपको इन क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करना है, मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। और इस सिंपल क्वेश्चन के बाद मैं एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी लूँगा ताकि आपको ईजिली समझ आ सके कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप एक बात समझो कि अगर आपके पास इक्वेशन दी है x इजिकल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्र और x के डायमेंशन आपको लेंथ दिए हैं, राइट। तो ये देखो यहाँ दिए, ये मीटर में है, तो मीटर लेंथ जो है वो मीटर में मेजर होती है। तो ये बात समझ लो कि अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ है तो a के डायमेंशन भी लेंथ के होंगे, बी टी के डायमेंशन भी लेंथ के होंगे और सी टी स्क्र के डायमेंशन भी लेंथ में होंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है लेंथ में ही हम लेंथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हमें नेट रिजल्ट भी क्या मिलेगा, जो यूनिट मिलेंगे वो भी, जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो भी लेंथ में ही मेजर होगी, राइट। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये समझ में आता है तो आपके लिए क्वेश्चन टारगेट करना बहुत ही आसान है। लेट्स सी, अब ए के तो हमें पता चल गया कि जो ए के डायमेंशन है, ए के हमें पता चल गया ना कि ए के तो डायमेंशन जो है अब लेंथ के हैं, क्योंकि ए के साथ कुछ है ही नहीं, राइट। और अब बी टी बचा तो बी टी के भी लेंथ के हैं, और टी जो है वो हमने ऊपर अभी देखा टी इज इन सेकेंड, तो ये टाइम है इसका मतलब, तो बी इसको आप टी लिख दो तो ये बन जाएगा एल, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा एल अपॉन टी, और ये आपके पास आ जाएगा L1 T माइनस 1, राइट। तो B के भी आपके पास आ गए। उसी तरह अब आप सी टी स्क्र के भी निकाल सकते हो, तो ये भी तो लेंथ के बराबर ही हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, C इंटू टी स्क्र इज इक्वल टू एल, और यहाँ से आप C निकाल लो L1 अपॉन टी की पावर 2, तो ये बन गए L1 T माइनस 2। बस हो गया, सी के डायमेंशन आ गए, बी के आ गए और ए के भी आपने निकाल लिए, तो डायमेंशन निकाल लिया आपने। अब क्वेश्चन क्या है, अगला पार्ट था फाइंड यूनिट्स ऑफ बी, तो बी के यूनिट निकालने के लिए पूछ रहा है, तो मुश्किल काम नहीं है। तो बी आप निकाल चुके हो, ये था आपका L1 अपॉन T1, तो ये बन गया आपका एल टी माइनस 1, राइट। तो एल जो है वो मीटर में होगा, राइट, और टी जो होगा वो सेकंड में है, तो आपके पास बन गया मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ गए यूनिट्स ऑफ बी। तो कितना आसान है, देखो बहुत इजीली आप टारगेट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, आपको ये इक्वेशन दे रखी है पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये बेसिकली गैस इक्वेशन होती है, राइट। तो हमें इसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है और टी टेम्परेचर है और आर गैस कांस्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी के डायमेंशंस निकालो। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, तो आपको बस ये याद रखना है, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, राइट। तो लेंथ में आप अगर लेंथ ऐड करोगे तो लेंथ बन जाएगी, प्रेशर में प्रेशर ऐड करोगे तो प्रेशर बन जाएगा, और वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम ऐड करोगे तो वॉल्यूम ही मिलेगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ आप अगर आप पहले पार्ट में चलें, इस पार्ट में, ठीक है, P प्लस ए बाई वी स्क्र, तो अगर ये प्रेशर है तो भाई ये भी टर्म क्या होनी चाहिए, प्रेशर की ही होनी चाहिए। तो बस इसी ट्रिक से हमने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो P अगर प्रेशर है तो A बाई वी स्क्र भी प्रेशर ही होगा, राइट। तो A आप प्रेशर, राइट, इनटू वॉल्यूम स्क्वायर, तो आप सिंपल है प्रेशर के यूनिट निकालो, पी वी स्क्वायर, तो प्रेशर के यूनिट निकालना है तो ये होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन बहुत आसान है, m1 L1 T माइनस 2 अपॉन एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू एल, राइट। तो ये बन जाएगा m1 L1 T माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व कर लो
ये बन जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ये l2 जो है ना ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा तो l माइनस 1 बन जाएगा। तो मैंने ये साइड में सॉल्व करके दिखा दिया आपको, राइट। तो अब आपके पास वॉल्यूम के लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये आपके पास आ गया L इंटू एल इंटू एल, L1 L1 L1, तो ये बन गया L की पावर 3 Q बन गया, ठीक है। और आप यहाँ पर पुट कर दो प्रेशर के, ये बन गया M1 L माइनस 1 T माइनस 2, और वॉल्यूम के हैं L क्यूब और उसकी पावर है 2। बस पावर्स का ध्यान रखना है, ये मिस नहीं करनी है, क्योंकि यही गलती होती है, हम उसको मिस कर जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है फिर। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो L 6 हो जाएगा, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, M1 L माइनस 1 प्लस 6 T माइनस 2, मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया आपके लिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए समझना। तो ये +5 आएगा T माइनस 2, ठीक है। तो ये आपके डायमेंशन A के आ गए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। देखो अब उसने B निकालने के लिए बोला है, तो आपको ये V माइनस बी वाली टर्म उठानी है, राइट। तो V माइनस बी, राइट, तो इक्वल टू 0 कर दो चाहे, या V इक्वल टू B कर दो, कैसे भी कर दो। तो यहाँ से B की वैल्यू वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम की वैल्यू होती है L दी क्यूब। तो ये लो B के डायमेंशन भी आ गए, राइट। तो बहुत ही आसान था, बहुत ईजी था, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आसानी से निकल गया। क्या चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चाहिए आपको। वंस यू नो द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो दिस वाज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। नॉर्मली 11th क्लास में मोस्टली एवरी स्कूल, इन एवरी स्कूल दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। सो दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करके देखें, यू विल हैव ए गुड आइडिया ऑन इट। ये मैं आपके लिए तीसरी एग्जाम्पल लेके आया हूँ, और मुझे लगता है कि इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो इजीली। तो क्वेश्चन क्या है? राइट द डायमेंशन ऑफ a बाई बी इन द रिलेशन f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। तो f आपका फोर्स दिया हुआ है, a और b कांस्टेंट है, x की डायमेंशन डिस्टेंस की है, और t जो है वो टाइम में है। तो एक बात आप सिंपली समझ लो कि एक लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास फोर्स है, इसका मतलब a रूट एक्स भी क्या होना चाहिए? फोर्स। और बी टी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए? इसकी डायमेंशन भी फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो फोर्स इज इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स। बहुत सिंपल है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आया, राइट। बस इतनी बात समझ गए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व। ए रूट एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, और फोर्स के द डायमेंशन आप बहुत आसानी जानते हो, m1 l1 t माइनस 2, राइट। अगर आपको नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो देखो, उसमें मैंने फोर्स के डायमेंशन निकाल के दिखाए हैं। और अगर फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाओ, मास के डायमेंशन लिखो, ए के लिखो, एक्सेलरेशन के आपको मिल जाएंगे ये, राइट। ए इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2। अब ये x जो है ये लेंथ में है, ये ऊपर में यहाँ डिस्टेंस में है, तो ये आपके पास l की पावर हाफ नीचे आ जाएगा। बस इतना सा ही है, राइट। रूट एक्स में डिवाइड कर दूंगा तो रूट एक्स डिवाइड करूंगा, तो ये देखो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ, ये रूट एक्स डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा l हाफ। तो m1 l1 माइनस 1/2 और t के माइनस 2 करो, और ये हो गया m1 l माइनस हाफ प्लस हाफ इंटू टी माइनस 2। तो ये a के डायमेंशन आपके पास निकल आए। अब निकालते हैं b के, ठीक है। तो b टी स्क्वायर इज अगेन इक्वल टू फोर्स, और फोर्स के हमारे पास है m1 l1 t माइनस 2, राइट। तो अब b इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2। तो ये आपके पास आ गया b इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा t माइनस 4। ये आगे डायमेंशन ऑफ b, राइट। सो यू गेट द डायमेंशन ऑफ b। तो दिस इज हाउ a डिवाइडेड बाय b क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो आप a की डायमेंशन ये रही, उठाओ यहाँ से, तो ये आ गया m1 l हाफ, और t की वैल्यू है -2, राइट। और नीचे आप डिवाइड कर दो m1
L1 t माइनस 4। जब ये इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1, नीचे भी 1 है तो -1 हो गया। ऊपर क्या है, l की पावर हाफ है, नीचे क्या है 1 है, -1 कर दो, t की वैल्यू -2 है, नीचे वाली -4 है तो ऊपर जाके +4 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा m की पावर 0, l की पावर -12, राइट, और t की पावर बन जाएगी 2। तो एक बात याद रखना, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, ठीक है। ये तो याद ही कर लो क्योंकि बहुत जगह पर मैथ्स में भी यूज़ होगा और बच्चे बहुत गलती करते हैं इसको। तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, तो इसको नोट करके रख लो, ठीक है, अपने टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप इसको अटेम्प्ट करो और देखो कि क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि जो मैंने सिखाया है क्या उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो E यहाँ पर एनर्जी है, राइट, X डिस्टेंस में है और T टाइम में है, राइट। एजम्पशन कुछ नहीं करनी, बस देखना है। तो राइट डायमेंशन ऑफ A एंड B, अगर आप सॉल्व कर लो तो मुझे नीचे कमेंट करके लिख देना, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा वहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगे लाइक करें, अगर अच्छा लगे वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।